CGL4 बहुत दिनों के बाद तड़पाने के बाद वैकेंसी आई है। बिहार CGL4 न्यू रिक्वायरमेंट 2025 जिसका टोटल पोस्ट है 1481। अब इसका सिलेबस मिलता जुलता है BSc SSC के द्वारा जो इंटर लेवल का वैकेंसी है लगभग 12,000 उससे सिलेबस ही मिलता जुलता है। जो बच्चा उसका तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है और वो बच्चा ग्रेजुएट लेवल का अब पोस्ट ले सकता है। लाजवाब आउटस्टैंडिंग देखा जाए तो ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट की जो संख्या है 1481 पोस्ट है और अप्लाई डेट जो आया है बच्चा 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक है ना। कहिया तक हो 17 सितंबर तक। अगर टोटल पोस्ट वाइज देखना है तो इस देख लो बता रहे हैं, ठीक है। और जो पैसा लगने वाला है बबुआ फॉर्म भरे में, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में उसको पैसा लगता है। तो यहां पर देखो जनरल BC EBC और अदर स्टेट के बच्चा 400 नहीं 540 रुपया देगा। कितना? 540 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। अगर तू SC ST और PH और फीमेल कैटेगरी की व्यक्ति है तो तुम्हें 135 रुपया मात्र देना होगा। समझ में आ रहा होगा पूरे तरह से बात को, ठीक है। और यहां पर एक बात बताते हैं मैक्सिमम एज के बारे में, मिनिमम एज के बारे में। तुम्हारा अगर 0-1-0-8-2022 यानी कि बोल सकते हैं इसके हिंदी में 1-8-2022 तक आपका 21 साल हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 0-8-2022 तक तुम्हारा एज 37 साल तक है तो फॉर्म भर सकते हैं। BC और EBC के लिए बात कर दे, जो मैक्सिमम छूट दी गई है उसके अनुसार जो एज है 21 से 40 साल तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। BC और EBC की बात कर ले, अगर जनरल महिला है, आप जनरल कैटेगरी की महिला है तो आप 21 से 40 साल तक एज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वो एज 0-8-2022 तक होनी चाहिए। ये बात पूरी तरह समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर वही आप SC ST में व्यक्ति या फिर आप महिला या मेल है तो आप 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब 21 साल तक आपका एज हो जाना चाहिए, 1-8-2022 तक फिर फॉर्म भर सकते हैं। इससे आगे आपको ज्यादा हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर देखा जाए तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा के है लगभग सारा एज लगभग पकड़ आने वाला है। इतना एज में क्या लगता है कोई बाहर हो जाएगा पढ़ने वाला बच्चा? कोई नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए? ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चा, सिंपल, कोई भी डिग्री आपका हो लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे आप हिंदी ऑनर्स से पढ़ो, संस्कृत से पढ़ो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग, कोई भी आपका डिग्री हो या फिर आपका साइंस का भी डिग्री हो या इंजीनियरिंग का भी डिग्री हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आप एनीथिंग मतलब आप ग्रेजुएशन किए हैं कोई ऑनर्स पेपर से सही भर सकते हो। वो इंजीनियरिंग का भी बंदा ही फॉर्म को भर सकता है। अगर आप डॉक्टर के भी डिग्री लेके रखे हैं ग्रेजुएशन तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। बात पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में इसका प्री होने वाला है ना। उसके बाद मेंस होगा, फिर DB होगा। DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बात तब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सैलरी लगभग आपका 60K के आसपास रहने वाली है, मतलब 60 से 62 हजार के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। अब बताते हैं इसका प्री मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है भैया, सुन लो। 150 क्वेश्चन रहने वाली है जो लगभग होएगी। अब इसके पास जो आपका टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम में लगभग 2 घंटा 15 मिनट।
नेगेटिव मार्क्स है 1/4, यानी कि 4 गलत पे आपका 1 सही काट दी जाएगी। अब इसका सिलेबस के तौर पे जो है समान अध्ययन 50 प्रश्न, समान अध्ययन मतलब समझ रहे होंगे, सिर्फ जीके में आता है, जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आता है आपका समान अध्ययन में। समान विज्ञान से प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस में रहने वाला केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछने वाला है। अब गणित से 25 क्वेश्चन रहने वाली है। ये जो गणित पूछा जाएगा ये अर्थमेटिक पूछा जाएगा, एडवांस बहुत कम रहने वाली है, रहेगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो रहने वाली है अर्थमेटिक रहने वाला है। अब मानसिक क्षमता, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनिंग, उससे 50 क्वेश्चन आने वाली है लाजवाब तरीका से। अब वही बात फिर मेंस का फिर से सिलेबस बता देते हैं। मेंस में लगभग आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। एक रहेगा हिंदी का पेपर जो क्वालिफाई नेचर के सिर्फ रहने वाली है, और 100 क्वेश्चन रहेगा, 400 मार्क्स के रहेगा, और इसका भी जो टाइमिंग दिया रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, लेकिन आपको मैक्सिमम 30% लाना है, ठीक है, 30% लाना ही है हिंदी में, तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। मामला सबके आगे होगा। अब फिर बता देते हैं बाबू कि मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। कि मेंस का जो सिलेबस रहेगा, यही जो प्री में सिलेबस पूछी थी वही सेम सिलेबस मेंस में रहने वाली, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क्स, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगी। पेपर 1 देके जब हिंदी आप पेपर दे लीजिएगा उसके बाद ही पेपर होगा। पेपर सिर्फ हिंदी क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन आपका जो मेरिट लगेगा इसी पेपर से लगने वाली है। मेंस में जो 150 क्वेश्चन होने वाला, इसी से आपका मेरिट लगेगा। नेगेटिव उसी उतना ही रहने वाला है 1/4। समान अध्ययन इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगी, समान विज्ञान 25 प्रश्न, आपका गणित 25, मानसिक क्षमता कह सकता है मानसिक क्षमता 50 प्रश्न। आपका इसी से क्या होने वाला है, मेरिट लगने वाला है, इतना साही से, इतना क्वेश्चन से मेरिट लगेगा। पहले तो प्री में क्वालिफाई करिएगा, लेकिन जब फिर से मेरिट लगेगा इसी नंबर से आपका मेरिट लगने वाला है। हिंदी सिर्फ क्या करना है, पास करना है। तो आइए बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वैकेंसी लाजवाब है भाई। अब आपका पोस्टिंग कहां देगा, जब मान लीजिए निकाल लिए तो ये सचिवालय में पोस्ट करेगा, जहां पर ही आप आराम से हैंडशेक कर सकते हैं नेताजी के साथ, सीएम के साथ, कैबिनेट के मंत्री के साथ वार्तालाप होते रहेगा। बिहार के सचिवालय की वैकेंसी है, लाजवाब जबरदस्त बाबू वाला वैकेंसी एकदम है, समझिए तो एसडीएम माना जाता है पोस्ट वाले, लेकिन एसडीएम मत समझ लीजिएगा, मतलब उसी से मिलता जुलता ही जबरदस्त पोस्ट है। पोस्ट का दम धुआंधार तरीका से तैयारी करिए और इस पोस्ट को लीजिए। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से बात, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन अप मारिएगा, फिर हम आपको उसको डिटेल देंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है।